देखिए, हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी से हमें करा रहे हैं वाकिफ। उनका भी एक बार फिर रुख करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, आपका स्वागत है। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे। हमने देखा लोकसभा चुनावों में किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। एक दंश तो पाकिस्तान को यहां मिला, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले एक के बाद एक 48 घंटे में 3 आतंकी हमले। मकसद क्या नजर आ रहा है? मकसद समीर हमेशा आतंकवाद का आतंक फैलाना होता है और उनके जो ध्येय हैं वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति स्थापित ना हो पाए। पिछले 4-5 सालों में जो हमने देखा, अगस्त 2019 के बाद जो शांति की तरफ पहल हुई है, लोगों में राष्ट्र के प्रति एक अलग भावना जागृत हुई है और उनमें शांति के लिए पहल करने में जन जन कश्मीर का आज आगे बढ़ रहा है। यह सब देखते हुए मैं कहूँगा कोई भी चीज़ बिना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मोर मिलिट्री लीडरशिप के बिना नहीं होती। ये सब उनसे साथ कार्रवाई करते हैं जब तक उनकी परमिशन नहीं होती। पाकिस्तान आज चाहता है कि JNK में शांति स्थापित ना हो, ये उनका, और इलेक्शन अगर हो गए तो उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं इलेक्शन थोड़े पोस्टपोन हो। इस तरह के जो कायराना हरकतें कर रहे हैं जी। पहले वैली में होती थी और वैली में टारगेटेड किलिंग होती थी। उन्होंने आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को टारगेट नहीं किया। इस बार उन्होंने आर्मी को डोडा में टारगेट किया है, CRPF को भी टारगेट किया है, कुछ दिन पहले पुंछ में भी टारगेट किया था। ये सब चीजें हैं कि अब वो एक लंबी 2-3 और केसेस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई है कठुआ से। कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। एनकाउंटर साइट पर फिर से गोलियों की आवाज सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, यहाँ पर एक बार फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दी है। कठुआ में ग्राउंड जीरो में मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ही, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। अंकित, इस वक्त वहां क्या हो रहा है? देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ राउंड जो है वो फायरिंग के यहाँ पर सुनाई दिए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालांकि उस जगह से तो दूर रखा है मीडिया को, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ से भी कहा जा रहा है कि थोड़ी और दूरी रहिए, अपने आप को पहले सेफ करें। लेकिन पूरे इलाके में लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ देर पहले एक बार फिर जो गोलियों की आवाज़ थी वो यहाँ पे सुनाई दी। ये एक बार फिर गोली की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है और आपको बता दें कि लगातार अब जो ऑपरेशन है वो लग रहा है कि अंतिम चरण पर है और लगातार अब ऐसा लग रहा है कि अंतिम चरण पर ऑपरेशन है और जो बचा हुआ आतंकी है उसको जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF और उसके साथ साथ भारतीय सेना की तरफ से जो एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस आतंकी के लिए जो इस घने जंगल के अंदर छुपा हुआ है। लगातार पुलिस की तरफ से ये हिदायत भी दी जा रही है कि लगातार पुलिस ये भी कह रही है कि थोड़ी सेफ जगह पे रहिए। तो हमने भी एक आड़ जो है वो पकड़ी हुई है दीवार की ताकि हम सेफ रह सके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकित, आप अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। और कठुआ में मारे गए आतंकी से पाकिस्तानी सामान बरामद हुआ है, ये एक और अपडेट हमारे पास आई है। AK-47 राइफल की मैगजीन मिली है, 75 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में बनी तमाम दवाइयां और खाने के पैकेट्स भी आतंकी के पास से मिले। एक हैंडसेट और एंटीना भी बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन तमाम साजो सामान की जो आतंकी के पास से बरामद हुआ है और ये सीधे सीधे बता रहा है कि किस तरह से इन आतंकी हमलों में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। राजेश जी, क्या कहेंगे आप? ये तमाम जानकारियां जो हमारे सहयोगी अंकित भट्ट ने हमें ग्राउंड जीरो से दी हैं और ये साजो सामान जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की। समीर, ये जो सामान बरामद हुआ है और इससे लगता है कि पाकिस्तान के यहाँ इससे जोड़ हैं,
तो ये तो लाजमी है कि जो भी बढ़ावा दे रहा है टेररिज्म को और जिस तरह की उनकी ये हरकतें हैं वो पाकिस्तान से ही हो रही हैं, लेकिन अब आप देखिए कि जो एरिया है, जो फोकस एरिया है, वो पीर पंजाल से नीचे आ गया है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वैली में बहुत ज़ोरों पे है और वहाँ पे उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपना फोकस एरिया थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। एक तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भी ज़्यादा आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि वहाँ बहुत ही घने जंगल हैं और बहुत ही वहाँ पे गुफाएं हैं जहाँ पे ये अपना कैंप बना सकते हैं। और कई बार उन्होंने जब हमले किए हैं और वो इस जंगलों में घुस गए हैं तो एक दो बार हम उनको खोज भी नहीं पाए हैं, तो इसलिए ये उनको लगता है कि ये एरिया उनका थोड़ा अभी प्रेफर्ड एरिया है अगर हमने कुछ करना है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा आसान है। पर मकसद यही है कि इलेक्शन से पहले अशांति फैलाना, और जब तक हम इनको कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तब तक ये छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उसी पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमें एक एक डिटेल पहुंचा रहे हैं हम तक। महेश जी, हमने देखा है डॉक्टर एस जयशंकर ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला, सबसे पहले उन्होंने दो टूक पाकिस्तान के लिए ये साफ कर दिया कि जो पड़ोसी की नीति है वो आतंक की नीति नहीं हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या सोल्यूशन आपको नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक रवैये का सवाल है, वो कथनी करनी में अंतर रखा जाता है। आपको याद होगा कि जब लाहौर की यात्रा वाजपेयी जी ने की थी, उसी के तुरंत बाद कारगिल का ऑपरेशन आईएसआई ने और पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था। इसी तरह से विरोधाभास पाकिस्तान के वक्तव्यों में और उनके करने में होता है, और इस तरह से वो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये मानना होगा कि हर साल गर्मी के मौसम में आतंकवाद बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी के जमाव के बर्फ़ के जमाव के वक्त ये घुसपैठ नहीं कर पाते हैं। तो अब से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक ये बढ़ा चढ़ा के ये सब गतिविधियां रहेंगी, और हमारे सामने एक चुनौती रहेगी कि इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों से भी ऐसा किया जा सकता है। और मैं जोड़ना चाहूँगा, पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो बीजिंग होकर के आए हैं, और हो सकता है कि इसका इस घटना चक्र से कुछ तार जुड़ते हों। जी।